आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे इक्विटी फोकस फंड जो कि जिनका पैरामीटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं 2 ऐसी चीज़ शेयर करूँगा जो कि आपको एज़ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, 2012 से काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है। तो उससे क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट हाई होता है तो आपकी जो एनएवी का जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो जनरली आप लमसम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम वो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी के ज़रिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो मार्केट की सारी सिचुएशन में आप कुछ यूनिट उस फंड की कवर कर लेते हैं। तो ये एक फायदा होता है एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का। एसआईपी के जरिए क्या होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो काफी कम होता है और रिटर्न्स काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक एवरेजिंग एनएवी के थ्रू आपको यूनिट्स मिल जाती है। बात करते हैं दूसरी चीज की। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की कंपनी से आप फंड को परचेज करिए। उनको हम एएमसी बोलते हैं। सभी म्यूचुअल फंड हाउस की एएमसी की आपको डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें आप जाके एक डायरेक्ट प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि काफी एक्सपेंस रेशियो आपका बच जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं ऐसे पैरामीटर, जो 3 पैरामीटर खास हैं, जो कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको 100% वो चेक कर लेने चाहिए। तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला पैरामीटर होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपको आपके जो रिटर्न है उसको काफी प्रभाव डाल सकता है। जनरली एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है तो बेहतर उसको हम मान सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जब आप स्कीम परचेज करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसका जो टर्नओवर है वो क्या होता है। बेसिकली टर्नओवर मैं बता देता हूँ आपको कि टर्नओवर वो चीज होती है जिसमें म्यूचुअल फंड कौन सी स्कीम को रख रहा है, ये कौन से स्टॉक्स को अपनी स्कीम में रख रहा है, इसका पूरा रेशियोज रहते हैं। जब टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है तो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो किसी भी स्टॉक को खरीदता है, ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करता, फिर उसको सेल आउट कर देता है। तो टर्नओवर रेशियो उसमें बढ़ जाता है। तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको बता दूं कि पास्ट रिटर्न आपको देखना बहुत ही जरूरी होता है। और जनरली पास्ट रिटर्न आप 5 साल से कंसीडर कर सकते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल। अगर आप 5 से कम देखते हैं तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। आप उसके रिस्क रेशियो को चेक करें। तो दोस्तों, वीडियो में 3 फोकस इक्विटी फंड मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो आता है नंबर 1 कैटेगरी में, एसबीआई इक्विटी फोकस फंड। दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी अच्छा है। और इसके टर्नओवर की रेशियो की बात करें तो इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है फोकस इक्विटी फंड्स में। और इसके जो पास्ट रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी इसने रिटर्न्स में दिखाई है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। आपको पता होना कंसिस्टेंसी कैसे, कि मान लीजिए आपके जो फंड ने रिटर्न दिए 6 महीने में तो आपका 25% दिखा दिया, वहीं 8 महीने जाते जाते उसका जो रिटर्न है वो 10% में रह गया, और साल दूसरे आते आते हो सकता है कि जो आपका रिटर्न है वो माइनस में भी शो हो जाए। तो ये कंसिस्टेंसी अच्छी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कंसिस्टेंसी ये होता है कि साल दर साल आपका जो पैसा है वो कुछ परसेंट से आपका ग्रोथ करे दोस्तों। अब मेन चीज होती है कि फोकस फंड होते क्या है। फोकस फंड में सिंपली एक छोटा सा बास्केट बनता है। इस जो आपका फंड मैनेजर होता है एक स्पेसिफाई यानी स्मॉल शेयर्स, यानी कुछ शेयर यानी कुछ कंपनी किसी भी सेक्टर की हो सकती हैं, वो उसका एक बकेट बनाता है। उसको हम फोकस फंड कहते हैं। सिंपली भाषा में बताऊं, फोकस फंड में कम कंपनियों के स्टॉक होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। हो सकता है 30 कंपनियां, हो सकता है 40 हो सकती हैं, जैसा फंड मैनेजर बनाता है। फोकस फंड में कम कंपनियां होती हैं। नंबर 2 की बात करते हैं हम, क्वांटम फोकस फंड। दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी काफी अच्छा है। और अगर टर्नओवर रेशियो की बात करें तो फंड मैनेजर ज्यादा चेंजेस नहीं ला रहा है इसके टर्नओवर में। तो टर्नओवर रेशियो भी बिल्कुल स्टेबल है। और कंसिस्टेंसी रिटर्न्स की बात करें तो साल दर साल ये काफी अच्छा रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों।
आगे बात करते हैं सबसे आखिरी, जो कि है सुंदरम फोकस इक्विटी फंड्स। इसमें आप एक्सपेंस रेशियो दे सकते हैं, थोड़ा सा हाई है कंपैरिजन टू दोनों के, लेकिन एक्सपेंस रेशियो जब थोड़ा सा हाई है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे एक्सपेंस रेशियो एक ही रेट में मिल जाए, तो जैसे किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है, तो जनरली इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है। लेकिन टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर रेशियो मिले जुले हैं, और अगर इसके पास्ट रिटर्न्स की बात करते हैं हम, तो पास्ट रिटर्न्स इसने काफी अच्छे दिखाए हैं दोस्तों। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस फ्लो में करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों चैनल नया है तो इसको सपोर्ट भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।